नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 2 है प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न शैली। यानी हम जो लेटर लिखते हैं उसे कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है और उसे लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, यानी स्टाइल होते हैं। तो उन स्टाइलों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। जैसे वाणिज्यिक पत्र होते हैं, उनको लिखने का तरीका अलग होता है। अगर हम किसी घर परिवार रिलेशन वाले को पत्र लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है। हम अगर किसी व्यक्ति को अपने शादी में या बर्थडे में बुलाना चाहते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र व्यवहार अलग तरह से होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह के पत्र व्यवहार की क्या होती हैं, स्टाइलें होती हैं, यानी शैलियाँ होती। उस अनुसार हम क्या करते हैं, अपने पत्रों को लिखते हैं। आज के इंटरनेट के युग में प्रभावशाली संदेश व्यवहार की कला व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। आज के युग में स्थान व समय की सीमाओं को संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धतियों एवं उपकरणों ने लगभग समाप्त कर दिया। यानी पुराने समय में एक जगह से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, विलम्ब होता था, जिसके स्थान पर आज संपूर्ण रूप से क्या होगा, इंटरनेट के माध्यम से हम उस कार्य को जल्दी से कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। समाज के प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के साथ सतत संपर्क में रहने हेतु संदेश व्यवहार की विविध पद्धतियों की खोज करता है तथा एवं अपनाता गया है। प्रवर्तमान समय में संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धतियां अत्यंत त्वरित, प्रभावशाली और सरल और सस्ती हैं। आधुनिक यानी जैसे कि अगर हमको किसी व्यक्ति को संदेश देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ईमेल, आज सबसे अगर किसी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी देनी होती है तो हम ईमेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी पत्र व्यवहार अब क्या हो गया, बंद हो गया, जबकि आज के इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का उपयोग किया जाता है। जो ईमेल क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी समय आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी किसी भी स्थान पर खोलकर देख सकते हैं। इसीलिए इसे क्या किया गया है, बदल दिया गया है। और आगे लिखा है कि प्रवर्तमान समय में संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धतियाँ अत्यंत त्वरित और प्रभावशाली, सरल और सस्ती हैं, इसलिए ये लोकप्रिय बनती हैं। अपने देश में लोगों की शिक्षा, स्वभाव और परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर संदेश व्यवहार की पद्धतियों का मूल्यांकन करें तो धंधाकीय व ऑफिशियल बातों के लिए आज भी पत्र व्यवहार पर आज का मानव अधिक आधार रखता है। यानी पुराने समय, आज भी अगर कंपनियों को अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी देनी होती है तो ईमेल का उपयोग तो करते हैं, पर साथ में पत्रों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाना हो तो उसे कंपनी ईमेल से नहीं मैसेज करती, जबकि क्या करती है, उसे पत्रों के द्वारा जानकारी देती है, जिसके कारण आज पत्रों का उपयोग बिल्कुल ख़त्म हुआ नहीं है, पर अभी भी पत्र व्यवहार होता है, बस मात्र उसका स्वरूप बदल चुका है। हाँ, पत्र व्यवहार का स्वरूप अवश्य बदला है, परंतु उसका महत्व जरा भी घटा नहीं है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आपके घर पर लेटर भेजती हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देते हैं तो आपको बुलाने के लिए लेटर भेजती हैं, आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है तो वो भी लेटर पे देती है। इस तरह से तरीका बदल चुका है, पर पत्र अभी भी वैसे ही वैसे लिखे जाते हैं। पहले हाथ से लिखे जाते थे, जबकि अब क्या किया जाता है, कंप्यूटर से टाइप कर लेटर लिखे जाते हैं, जिन्हें काफ़ी लंबे समय तक हम उन्हें संभाल कर रखे भी जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पत्र व्यवहार का इतिहास। पत्र व्यवहार का इतिहास बहुत ही पुराना है। हम जानते हैं कि पत्र व्यवहार आज से नहीं बल्कि काफ़ी वर्षों से हुआ करता था। पहले पत्र व्यवहार करने के लिए क्या कहता था कि राजदूतों का उपयोग किया जाता था, फिर पक्षियों का उपयोग किया जाता था। एक दूसरे तक संदेशा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करके क्या किया जाता था, पत्र व्यवहार किए जाते थे। यहाँ लिखा है कि पत्र व्यवहार का इतिहास अति प्राचीन है। वर्षों पहले कबूतरों द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता था। राजा लोग अत्यंत गोपनीय सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु दूत का उपयोग करते थे। सूचना वृक्षों के पत्तों पर, कपड़ों पर, तत्पश्चात कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर भेजी जाती थी। भारत में ब्रिटिश राज के समय संदेशा व्यवहार एवं पत्र व्यवहार को आयोजनबद्ध एवं सुगठित स्वरूप दिया गया। तार व डाक का प्रारंभ किया गया और पत्र व्यवहार की
व्यापकता व उपयोगिता को बढ़ाया गया। तत्पश्चात भारत सरकार ने संदेशा व्यवहार के तार व टेलीफोन जैसे उस समय के आधुनिक उपकरणों को भेंट प्रजा को दी और पत्र व्यवहार को अत्यधिक महत्व दिया। टेलीफोनिक से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, पर सुनी और सुनाई बातों पर हम विश्वास कर सकते नहीं है, जबकि पत्रों के ऊपर लिखित जो संदेश व्यवहार होता है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा विश्वसनीय होता है। पुराने समय में पत्रों को लिखने के लिए डाक के द्वारा किया जाता था, पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखे जाते थे। उनको सुरक्षित रखने के लिए लिफाफे जैसे बहुत सरल और किफ़ायती माध्यम लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। पत्र व्यवहार को अति त्वरित हेतु पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट जैसी आधुनिक सेवा का प्रारंभ किया गया। धंधाकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक पत्र व्यवहार के कारण पत्रों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण आंगड़िया यानी कुरियर का उपयोग किया गया। जैसे जैसे समय बदलता गया, पहले कबूतरों का, पक्षियों का उपयोग किया जाता, फिर दूतों का उपयोग किया जाता, फिर पोस्ट ऑफिस से चालू की गई, पत्रों का उपयोग किया जाता था। आज उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुरियर का उपयोग किया जाता है। पत्र व्यवहार के आदान प्रदान की निजी पद्धति का प्रारंभ हुआ। इंटरनेट के आगमन के पश्चात ईमेल जैसे पत्र व्यवहार का अत्यंत आधुनिक सुविधा की सेवा का भी प्रारंभ यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताएं। पत्र व्यवहार की विशिष्ट लाक्षणिकताओं ने पत्र व्यवहार को सूचना संचार के क्षेत्र में उच्च स्थान दिलाया है और उसका महत्व संदेशा व्यवहार के आधुनिक युग में भी सुरक्षित रहा है। पत्र व्यवहार व्यापार धंधा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताओं को निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है, यानी पत्र व्यवहार लिखने के जो लक्षण होते हैं उन्हें कैसे बताया जा सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है कि पत्र व्यवहार, पत्र यानी किस तरह से लिखा जाना चाहिए, उसकी पद्धति क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। संदेशा व्यवहार एक अति सरल व किफ़ायती पद्धति है, बहुत ही सरल है, बहुत ही कम खर्चीली पद्धति है। पत्र लिखने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों के लिए उपयोगी। पत्र लिखने वाले के लिए भी क्या होता है, एक सबूत के तौर पर रहता है, जबकि पत्र प्राप्त करने वाला भी उसका सबूत के तौर पर उपयोग कर सकता है। स्थान, अंतर एवं समय की मर्यादा से बाहर होता है। पत्र का कोई स्थान नहीं होता, कोई अंतर नहीं, कोई समय नहीं, क्योंकि पत्र को कभी भी किसी भी समय लिखा भी जा सकता है और भेजा भी जा सकता है, जिसका कोई समय मर्यादा होती नहीं है। सूचना संचार के लिए पत्र व्यवहार किया है वह उसका आधारभूत प्रमाण है। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हमने पत्र का व्यवहार किया है, वो एक क्या है, आधारभूत प्रमाण माना जाता है। सूचना को गोपनीय रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पत्र व्यवहार के द्वारा आपके द्वारा जो भी सूचनाएं जिस किसी को भी दी जा रही हैं उसे क्या रखा जा सकता है, गोपनीय रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता नहीं है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सूचना का पुनः उपयोग संभव है। भविष्य में जब भी हम उस नीति नियमों को या किसी भी सूचना को अगर हम भूल जाते हैं तो उसे याद करने के लिए उसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। पत्रों को सरलता से प्राप्त व भेजा जा सकता है, सरलता से प्राप्त भी किया जा सकता है, तो सामने वाले व्यक्ति को भेजा भी जा सकता है। पत्र लिखने वाले व प्राप्त करने वाले को जोड़ने वाली कड़ी है। पत्र क्या है, एक तरह से लिखने वाले और जो भी प्राप्त करने वाला, उन दोनों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। पत्र की लिखावट संबंधित पीढ़ी या संस्था की छाप खड़ी करता है। पत्र की लिखावट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रों के अंदर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर क्या होता है, उस पीढ़ी या उस संस्था की जानकारी हमें पता चलती कि वो पीढ़ी व संस्था की छाप कैसी है, सही है या गलत है। पत्र संबंधित पीढ़ी या संस्था का मौन स्वरूप प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप अपने पत्रों के अंदर अगर अच्छे शब्दों का और सरल शब्दों का उपयोग करते हैं तो वही लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अब हम लोग देखते हैं पत्र व्यवहार के प्रकार हैं। पत्र व्यवहार बहुत सी बातों के लिए होता है। यदि पत्र प्रशासनिक यानी सरकारी पत्र हों, धंधा की या सरकारी बातों के लिए लिखे जाते हों तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र के रूप में जाना जाएगा। यदि पत्र सामाजिक बातों एवं संबंधों के विकास के लिए लिखे जाते हों तो उसे अनौपचारिक पत्र के रूप में जाना
जाता है। औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए एक ढांचा होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों को लिखने के लिए किसी निश्चित ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। अनौपचारिक पत्र किसी भी तरीके से लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र के लिए एक ढांचा निश्चित किया जाता है कि कैसे आपको पत्र लिखना है। कंपनी अगर किसी को पत्र लिखती है तो उनका एक ढांचा निश्चित होता है, उनका एक फर्मा जो होता है वो निश्चित होता है, उस फार्मा के अनुसार ही क्या होता है, पत्र लिखना होता है। जबकि हम लोग जैसे घर से अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसका कोई ढांचा या कोई फॉर्मा होता नहीं है। जबकि यहाँ पर कंपनी अगर कोई भी संस्था की या सरकारी कंपनी या सरकारी संस्था अगर किसी को भी पत्र लिखती है तो उसका एक फॉर्मूला निश्चित होता है, उस फॉर्मूलों को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, पत्र लिखे जाते हैं। पत्र व्यवहार के लिए पत्रों को कोष्ठक द्वारा निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है, यानी किन किन के प्रकार के पत्र होते हैं उन्हें यहाँ पर लिखा गया। पत्र व्यवहार के प्रकार हैं। पहला है कि औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर है, जिसके अंदर 2 पत्र हैं, वाणिज्यिक पत्र और सरकारी पत्र। वाणिज्यिक पत्र के अंदर हम क्या है, धंधे के प्रचार व प्रसार हेतु लिखे गए पत्र, जिसमें जांच पड़ताल हेतु लिखे गए पत्र, ऑर्डर के पत्र, एजेंसी के पत्र इत्यादि होते हैं। जबकि सरकारी पत्रों के अंदर क्या होता है, सरकारी संस्थाओं व प्रशासन संबंधी लिखे गए पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं, राशन कार्ड हेतु पत्र हैं, पानी की समस्या के संबंध में लिखे गए पत्र, यानी सरकारी, यानी अगर आम व्यक्ति अगर सरकार को पत्र लिखता है तो इस तरह के पत्र यहाँ पर वह लिखता है। जबकि अनौपचारिक पत्रों के अंदर क्या है, सामाजिक एवं निजी संबंधों से संबंधित लिखे गए पत्र होते हैं। सामाजिक एवं निजी संबंध यानी अपने किसी परिवार के सदस्य या अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, उन पत्रों का समावेश जो होता है वो अनौपचारिक पत्रों के अंदर होता है। जो शुभेच्छा पत्र है, यानी किसी कोई, जैसे कि विद्यार्थी अगर कोई हमारा मित्र एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हुआ है तो उसे हम शुभेच्छा देता पत्र लिखते हैं। आश्वासन पत्र, अगर वो परीक्षा में फेल हो गया है तो उसे आश्वासन पत्र लगते हैं, या उसके परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसे हम आश्वासन पत्र लिखते हैं। अभिनंदन पत्र, अगर कोई व्यक्ति को प्रमोशन हुआ है, सैलरी में इजाफा हुआ तो उसके लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, अभिनंदन पत्र लिखा जाता है, जिसका अनौपचारिक पत्रों के अंदर समावेश होता है, जिसका कोई भी फॉर्मूला निश्चित होता नहीं है, कोई ढांचा निश्चित होता नहीं है। एक है आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र यानी आपके घर के अंदर अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर आपने नया घर लिया तो घर का वास्तु है, तो उसके लिए आप जो पत्र लिख रहे हैं वो आमंत्रण पत्र का समावेश भी किसमें होता है, अनौपचारिक पत्रों के अंदर होता है। ठीक है।